अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम से, जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और बड़ा रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, गुर्दों का टॉपिक, हमेशा इंसान के गुर्दे क्यों ख़राब होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह आप दोस्तों की नज़र करता हूँ। गुर्दों में असल में आजकल जो हद से ज़्यादा खुश्क चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और जिनकी वजह से गुर्दों में छालिया, पान, सुपारी और मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें, मंशियात में मुमसिक चीज़ें, क़ुव्वत-ए-बाह की दवाइयाँ और इसके अलावा हद से ज़्यादा खुश्क गर्म माहौल की वजह से भी गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, गुर्दों का काम क्या है? गुर्दों का काम, सबसे बड़ा जो काम है वो जिस्म से जो फुज़ले होते हैं उनको खारिज करना और खून को साफ़ करना है। तो गुर्दों के अंदर जो शरियानें और वरीदें उसके गुर्दों के अंदर होती हैं, अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है कि जिस्म के फुज़ले खारिज करने के लिए पसीने के ज़रिए भी अल्लाह पाक जिस्म के जो जल्द के सुराख होते हैं उनके ज़रिए, पसीनों के ज़रिए फुज़ले खारिज होते हैं। दूसरा, इंसान के जिस्म को जितने भी फुज़ले हैं खून में, चाहे वो शामिल हों चाहे किसी और पेशाब के अंदर हों, तो गुर्दों का काम सिर्फ ये होता है कि उन फुज़लों को खारिज करके खून की जो शरियानें गुर्दों के अंदर से गुजरती हैं, उन शरियानों को उनमें से गुर्दों का काम जो है सबसे बड़ा यही है, उन शरियानों और वरीदों से और फुज़लों को जज़ब करके वो अपने अंदर जमा करते हैं। जमा करने के बाद उसको पेशाब के ज़रिए मसाने की तरफ खारिज कर देते हैं, जिससे मसाना भर जाने से आपको पेशाब की हाजत महसूस होती है। तो फिर उसके बाद वो पेशाब खारिज हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इसकी वजूहात और भी बहुत हैं। गुर्दों को किसी किस्म की गर्म खुश्क अद्वियात से भी ये नुकसानात पहुँचते हैं और हद से ज़्यादा गर्म और खुश्क माहौल में रहने से भी ये मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिनमें ख़ासकर रतूबतों की मिक़दार, पानी की मिक़दार ज़्यादा हो। खुश्क गर्म चीज़ें हद से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि जिसकी वजह से गुर्दों की रगों में सुकेड़ पैदा होता है और गुर्दों के अंदर जो फ़ेल ख़राब हो जाने की वजह से उसमें प्रोटीन का इज़ाफ़ा हो जाता है और गुर्दों में जब फुज़ले खारिज ना हों, तो उन फुज़लों के खारिज ना होने की वजह से उसकी कैफ़ियत क्या होती हैं कि आपके जिस्म पर वरम, हाथों पैरों पर वरम की शक्ल में आपको बीमारी नज़र आएगी। तो इस तरह हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस्म के अंदर जब भी थोड़ा बहुत पेशाब हम कम महसूस करें और जिस्म पर वरम की शिकायत महसूस करें, तो समझ जाना चाहिए कि पेशाब की कमी से गुर्दों का निज़ाम बिगड़ चुका है। तो लिहाजा उसी वक़्त उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि पेशाब आवर दवाइयाँ धड़ाधड़ खाने से भी गुर्दों का कोई फ़ायदा नहीं होता, वक़्ती फ़ायदा होता है। गुर्दों का इलाज करना चाहिए कि गुर्दों में जो नुक्स पैदा हुआ है, खुश्की की वजह से, गर्मी की वजह से, उस नुक्स को ख़त्म करने के लिए हमें वो तरीका अख्तियार करना। तशख़ीस सबसे बड़ी बात है, उसमें ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन बढ़ जाता है, प्रोटीन की मिक़दार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गुर्दे नाकारा हो जाते हैं और आखिरकार जिस्म पर सोजन और वरम के बाद डायलिसिस तक कहानी चली जाती है। जब क्रेटिनिन बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, तो गुर्दे वाश कराने की नौबत आ जाती है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी टेस्टों में या वैसे महसूस होता है कि गुर्दों से चर्बी खारिज हो रही है, तो गुर्दों से चर्बी जब खारिज होती है तो रिपोर्टों में अक्सर करके एल्बुमिन लिखा जाता है कि एल्बुमिन की मिक़दार बढ़ी हुई है। कई दफ़ा एल्बुमिन के अलावा गुर्दों में पत्थरियों की वजह से ज़ख्म बन जाते हैं, जिससे पेशाब में मिला-जुला खून भी आता है और ये ज़ख्म भी इन पत्थरियों की वजह से भी गुर्दों को ख़राब कर देते हैं। एल्बुमिन के आने की जो वजह है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी एल्बुमिन आता है तो वो हमेशा गुद्दी उज़लाती तहरीक होती है उस वक़्त। तो उस वक़्त असाब और दिमाग के फ़ैल में सुस्ती और तस्कीन की हालत होती है। दूसरी तरफ उज़लात क़ल्ब में तहलील होती है। तो असाब और दिमाग के फ़ैल में तेज़ी पैदा अगर कर दी जाए
तो अल्लाह के फजल करम से एल्बुमिन आना बंद हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से गुर्दों की और भी मुमसक दवाइयों का इस्तेमाल भी ज़्यादा गुर्दों में उसके फैल को ख़राब करता है, तो खुश्क दवाइयाँ, खुश्क खुराकें भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जितना भी हो सके कोशिश करनी चाहिए हमेशा जिससे पेशाब में कमी ना आए, वही ग़िज़ा दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक चंद नुस्खे देने से पहले इतनी गुजारिश करूंगा कि पहले आप गुर्दों के मिजाज को समझें कि क्या उसमें प्रोटीन आ रही है, या उसमें एल्बुमिन आ रहा है, या खून आलूदा आ रहा है, ताकि उसकी सही तशखीस के मुताबिक उसका इलाज किया जा सके। प्यारे दोस्तों, जैसे पहले आपको मालूम है कि गुर्दे जो से असाब, उज़लात और गुदद पर मुश्तमिल होते हैं। अगर असाबी पर्दे में, गुर्दों में, असाब में तेज़ी आ जाए तो पेशाब की मिकदार बढ़ जाती है। पेशाब हद से ज़्यादा आने लगता है और पेशाब की रंगत सफ़ेद होती है, रतूबतें बहुत ज़्यादा खारिज होने लग जाती हैं। हद से ज़्यादा पेशाब आना भी असाब की तेज़ी की वजह से होता है। और अगर गुदद, जो कि गुर्दों के गुदद अगर तेज़ हो जाए, गुद्दी तहरीक, गुद्दी पर्दा उनका तेज़ हो जाए, तो पेशाब में एक तो पीलापन ज़्यादा होगा, दूसरा उसमें पेशाब में एक जलन सी महसूस होगी, गर्माइश महसूस होगी, क्योंकि उसमें सफ़रा की मिकदार ज़्यादा खारिज होने लग जाती है। इसी तरीके से अगर उज़लाती पर्दे गुर्दों के उनमें तेज़ी आ जाए तो पेशाब सुर्खी माइल होगा, मिकदार में कम होगा, और एल्बुमिन भी उसमें साथ में खारिज होगी, वज़न में ज़्यादा पेशाब होगा, और पेशाब में बाज़ औक़ात कभी कभार खून भी साथ में शामिल, खुश्की की वजह से खून भी साथ आना शुरू हो जाता है, जिससे ज़ख्म बन जाते हैं। तो इन अलामात को समझकर उस हिसाब से आप इलाज करें। गुर्दों के लिए मैं चंद नुस्खे दोस्तों की नज़र करता हूँ। उन नुस्खों में अगर पेशाब में खून आ रहा हो तो उस पेशाब में खून आने को रोकने के लिए आपने क्या करना है कि 2 से 4 नुस्खे हैं, जिसमें से एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपने इंद्री जुलाब देना है। इंद्री जुलाब में सबसे पहले कलमी शोरा 5 तोले है, 5 तोला रेवंत खताई, 5 तोला सफ़ेद ज़ीरा है और 5 तोला जौखार है। और इसी तरीके से इन सब दवाइयों के बराबर वज़न आपने चीनी मिलाकर ग्राइंड कर लेना है। इसकी खुराक 3 से 4 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम दें। गुर्दों से खून आना बंद होगा और सफ़रा की ज़्यादती को इससे कमी हो जाएगी। पहले ही दिन इसमें फ़र्क होना शुरू हो जाएगा। अज्जा फिर से एक दफ़ा याद कर लें। रेवंत खताई 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलमी शोरा 50 ग्राम, जौ खार 50 ग्राम। इसमें अगर 50-25 ग्राम आप इस एक और चीज़ का इज़ाफ़ा, कबाब चीनी का इज़ाफ़ा कर देंगे तो और भी नुस्खा ज़बरदस्त बनता है। और इसके अंदर 1 तोला फिटकड़ी बिरयान का साथ में इज़ाफ़ा कर दें तो इंशाअल्लाह पहली ही दूसरी ही खुराक से गुर्दों से खून आना बंद हो जाता है, पेशाब की जलन कम हो जाती है और सफ़रा की मिकदार जो सी तेज़ी से इसमें खारिज हो जाती है। तो ये है गुर्दों में जिनको पेशाब में खून आता हो, पेशाब में जलन हो और सफ़रा की मिकदार बढ़ जाए, उसके लिए। कई लोगों का गुर्दे इस कदर ख़राब हो जाते हैं जिसमें एल्बुमिन खारिज होकर और गुर्दों में खुश्की, गर्मी की मिकदार बढ़ जाने के बाद गुर्दे बाकायदा ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन उनका बढ़ जाता है। क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया के लिए दोस्तों के नज़र एक नुस्खा मैं करता हूँ, जो कि मेरा आज़मूदा है। नुस्खा आप बनाएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से फ़ौरी तौर पर उसमें फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ को ख़ास ख़्याल रखें कि इस नुस्खे के अंदर बखड़ा ताज़ा चाहिए। अगर वो ताज़ा बखड़ा आपको मिल जाए तो नुस्खा उसके मुताबिक है। गुर्दे जो डायलिसिस के करीब पहुंच जाते हैं, उनको भी ये नुस्खा फ़ायदा करता है। नुस्खा नंबर 1, आपने 1 पाव लेनी है कलौंजी, उसमें 1 पाव शहद मिलानी है। कलौंजी को पहले 5 किलो पानी में आपने उबालना है और इसमें 1 पाव कलौंजी के साथ आपने 10 तोला बखड़ा मिलाना है। ताज़ा अगर आपको नहीं मिलता
तो आप बाज़ार से बखरा ले लें। एक पाव आपने लेना है कलौंजी, 10 तोला आपने लेना है बखड़ा, और इसके अंदर आपने 5 तोला ज़ीरा सफ़ेद मिलाना है। तो इनको तकरीबन 4 किलो पानी में आपने उबालना है। जब ये पानी 1 किलो बचे, इस पानी को आपने नितार कर फ़िल्टर करके इसके अंदर आपने 1 पाव छोटी मक्खी का शहद डालकर ये 1 छटांग सुबह, दोपहर, शाम आधा-आधा कप करके आप दिन में 3 टाइम पिलाएँ। इसके साथ एक गोलियाँ मैं आपको बताता हूँ, वो गोलियों का नुस्खा बनाएँ, और उसमें उन गोलियों का खाली गोलियाँ ही जो डायलिसिस के करीब मरीज़ पहुँच जाते हैं, उनको भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उन गोलियों से शिफ़ा हो जाती है। तो नुस्खा आप दोस्तों की नज़र प्यारे दोस्तों, ये वो गोलियाँ हैं जिन गोलियों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने ऐसे मरीज़ों को जिन्होंने अपना ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाने से डायलिसिस पर चले गए थे, और उनको वो डायलिसिस करवा कर भी आए थे। तो उसके बाद जब ये नुस्खा उन्होंने शुरू किया, जो हर हफ्ते डायलिसिस करवाते थे, फिर वो उन्होंने 15 दिन खाने के बाद 20 दिन के बाद करवाने लगे डायलिसिस। फिर इसी तरीके से ये दवाई 15-20 दिन और उन्होंने खाई, तो 1 महीने के बाद उनका डायलिसिस हुआ। इस तरीके से ये डायलिसिस हटता चला गया, और दवाई की ये मिकदार जो सी है इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहे। नुस्खा ये गोलियाँ 2 गोलियाँ सुबह, दोपहर, शाम देनी है। पहले ही दिन गुर्दों को ये अल्लाह के फज़ल व करम से जो ख़ासकर मरीज़ डायलिसिस पर होते हैं, उनके लिए आब हयात से ये गोलियाँ कम नहीं हैं। कलौंजी और शहद वाले अरक शरबत के साथ आपने ये देनी है, क्योंकि कलौंजी और जो शहद का बखड़े का मैंने आपको बताया, ज़ीरा सफ़ेद का जो अर्क उसको सिर्फ उबालना है। उबाल कर उसको फ्रिज में रख लें, वरना ख़राब हो जाता है। तो ये छटांग सुबह, दोपहर, शाम यही पानी आपने इन गोलियों के साथ देना है। अल्लाह के फज़ल व करम से इस गोलियों के जो अज्जा हैं उनमें एक कुश्ता आपने पहले बना लेना है। बखड़ा ताज़ा ले लेना है 1 किलो। उसके अंदर आपने 10 तोला ज़र्द कोड़ियाँ रखनी हैं। उन ज़र्द कोड़ियों को आपने गिल हिकमत करके बखड़े के अंदर, अगर आपको एक मिसाल ताज़ा नहीं मिलता तो बाज़ारी बखड़ा लेकर उसको भिगो कर रख दें। फिर उसको कूट कर उसका लुग़दा बनाएँ। उस लुग़दा बनाकर उसके अंदर 10 तोला ज़र्द कोड़ियाँ उसके बीच में रख के इसको 30 किलो की उपलों की आग दे दें। ये निकालेंगे, कुश्ता होंगी। तो प्यारे दोस्तों, इसमें जो मैंने जैसे बताया कि ज़र्द कोड़ियाँ आपने पहले कुश्ता कर लेनी है। 1 किलो आप ले लें बखड़ा, उसके अंदर आपने ज़र्द कोड़ियों का कुश्ता करना है। जो तरतीब मैंने बताई, 1 किलो बखड़ा अगर ताज़ा मिल जाए तो बेहतर है, वरना बाज़ार से ही आप ले लें। और बाज़ार वाले को थोड़ा-सा पानी में भिगोकर लुग़दा बनाकर इसमें आधा पाव आपने ज़र्द कोड़ियाँ रख कर 30 किलो की आग देनी है। इस तरीके से इसको आपने निकालना है। ये कुश्ता होंगी। शंख का कुश्ता आप किसी भी तरीके से आप कर लें। तो नुस्खा आपकी नज़र है अक्सर और हर किस्म के गुर्दों के अमराज के लिए। तो नुस्खे में जो अज्जा हैं उनमें गोखरू आपने जो सा है 3 किलो ले लेना है। अगर आपको ताज़ा मिल जाए तो सबसे बेहतर, नहीं तो फिर किलो आप ले लें खाली गोखरू के बीज बाज़ार से। उसमें आपने क्या करना है, गुगल 1 पाव ले लेना, उसको साफ़ कर लेना है पहले पानी में। आंवला, हलीला, बलीला, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम अलग-अलग लेनी है। मुनक्का 60 ग्राम, नागर मोथा ये आपने लेना है 50 ग्राम, सुंड लेनी है 50 ग्राम, और कुश्ता ज़र्द कोड़ी का जो आपने बनाया है वो 30 ग्राम, शंख का कुश्ता 20 ग्राम। नुस्खा फिर भी एक दफ़ा मैं दोहरा देता हूँ। गोखरू का आपने जिस तरीके से मैंने बताया कि ताज़ा अगर मिले तो उसका 3 किलो को आपने पानी में उबालना है, 5 किलो पानी में। उबालने के बाद जब ये किलो पानी बचे तो इस पानी को फ़िल्टर करके आप रखें। अब ये जो अज्जा मैंने बताए हैं, इन अज्जा को उसके अंदर डालकर फिर पकाएँ। आखिर में ये गोलियाँ बनाने के काबिल हो जाए तो चने के दाने के बराबर गोलियाँ बनानी है। अगर आपको ताज़ा गोखरू ना मिले तो बाज़ार से 1 किलो गोखरू लेकर उसको भिगोकर फिर उसको उबालें अच्छी तरह से, वही 4 किलो पानी डालकर उबालें। जब पानी किलो बचे तो फिर उसको नितार कर फ़िल्टर कर ये अज्जा उसके अंदर डाल के और उसको फिर पकाएँ। आखिर में ये गोलियाँ बनाने के काबिल हो जाए तो इसकी चने के दाने के बराबर आपने गोलियाँ बनानी है। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। तो इस तरीके से आपने ये मुसलसल खिलाना है। जो मैंने आपको कलौंजी, बखड़े का जो उबाला हुआ अर्क बताया,
उसके साथ आपने ये इस्तेमाल करनी है। तो अज्जा में एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि आपने गूगल 1 पाव लेना है, मुसफ़ा कर लेना है, आंवला, हलीला, बलीला ये 100-100 ग्राम है, हरीड़ ज़र्द माना त्रिफला आपने ये तीनों चीज़ें अलग-अलग 100 ग्राम लेनी है। मुनक्का 60 ग्राम है, नागर मोथा 50 ग्राम है, सुंड 50 ग्राम है और कुश्ता ज़र्द कोड़ी 30 ग्राम और कुश्ता शंख 20 ग्राम है। इन सब चीज़ों को इस पानी के अंदर आपने पकाना है। पकाने के बाद आखिर में चने के बराबर ये गोलियां बनानी है। ये गोलियां 2 गोली सुबह दोपहर शाम दें। जिन लोगों के गुर्दे डायलिसिस हो रहे होते उनके लिए भी ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह शफा का मुजब बनती हैं। मेरा ये अरसा 15-16 साल से मैं इसको बनाता हूँ। किसी दोस्त ने मुझे ये नुस्खा दिया था। कलूंजी और जो मैंने आपको पानी में उबाल कर 1 पाव कलूंजी और 10 तोला बखड़ा और उसमें तकरीबन 4 किलो पानी डालकर उबालना है और वो उसमें से आपने उसको 1 किलो जब बचेगा तो फ़िल्टर करके आपने फ्रिज में रखना है और उसमें से एक-एक छटांग सुबह, दोपहर, शाम इन गोलियों के साथ इस्तेमाल करें। गुर्दों के डायलिसिस, क्रेटिनिन और प्रोटीन जो गुर्दों से आता है, जो कि नुकसानदेह होता है, प्रोटीन को ये खारिज कर देता है। जो प्रोटीन गुर्दों में जमा हो जाता है, उसको ये खारिज कर देता है। गुर्दे फिर से दोबारा से तरोताज़ा होने लग जाते हैं। अल्लाह के फज़ल-ओ-करम से बहुत से ऐसे मरीज़ों को इससे फ़ायदा हुआ। आप बनाएँ, इंशाअल्लाह अच्छे लफ्ज़ों में आप याद करेंगे। ये नुस्ख़ा मैंने बहुत अरसे में बड़ी मेहनत से इसको इस्तेमाल भी किया है और उसके अलावा मेरे मालिक ने इस नुस्खे के ज़रिए कई लोगों को शिफा अता की है। आप भी बनाएँ, नुस्खे के अज्जा आपके सामने हैं, नुस्खे के अज्जा खुद भी बात करते हैं क्योंकि जिस तरीके से लुक़मान हकीम से हर चीज़ बात करती थी, तो नुस्खे के अज्जा जो हुक्मा हैं, उनसे खुद बात करते हैं कि ये कितने कदर काम करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से नुस्ख़ाजात हैं, आने वाले वक़्त में मैं आप दोस्तों की नज़र करता रहूँगा जो मेरे मुजरबात में शामिल हैं। मेरा मकसद सिर्फ़ और कुछ भी नहीं है, मेरा मकसद इतना है कि जो भी असल चीज़ें और जो कि सदरी मुजरबात हैं, वो आप दोस्तों की नज़र किए जाएँ ताकि आप इंसानियत की खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखें क्योंकि इंसान की जो कारकर्दगी होती है वो किसी से ढकी-छुपी नहीं होती। कोई कारोबारी बात करते हैं और कोई खल्क़ खिदमत की बात। मैंने खल्क़ खिदमत के जज़्बे से ये नुस्ख़ा आपको दिया है, आप बनाएँ। इंशाअल्लाह दूसरे-चौथे दिन ही मरीज़ों को शिफ़ा मिलना शुरू हो जाती है। गुर्दों के मर्ज़ में एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें, ये अज्जा जो भी मैंने बताए हैं इतने नामुमकिन नहीं है। अपने हाथ से बनाएँ, बनी-बनाई चीज़ें ये कुश्ता-जात आप बाज़ार से ना लें, वो काम नहीं करते। तो बखड़े की जब मौसम हो तो उस वक़्त आप ये गोलियाँ बना लें। ज़रूरी नहीं है कि ऐन वक़्त पर आपको हर चीज़ मिले, वरना मजबूरी में बाज़ार से लेकर भी उस बखड़े से आप काम ले सकते हैं। बनाएँ और दुआओं में याद रखें।